व्यूअर्स, मुल्क शाम में बशार अल असद के इक़्तिदार के खात्मा और इनकलाब की जीत के बाद इसराइल का हमला वहां पर बढ़ता जा रहा है और इसराइल लगातार मुल्क शाम के तमाम फौजी अड्डों पर, हथियार के जखीरों पर, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स पर हमला कर रहा है। पिछले 2 दिनों में इसराइल ने 310 हमले अभी तक कर दिए हैं। इसराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि उसने फौजी अड्डों पर हमला किया है, हथियार के जखीरों पर हमला किया है और जो फाइटर जेट प्लेन है उन पर इसने हमला किए हैं। और इस हमले का मकसद ये है कि जो शाम की अपोजिशन आर्मी है, जिनके हाथों में इस वक्त शाम की इक़्तिदार है, जिनके सामने रूस की आर्मी नहीं टिक सकी, जिनके सामने बशार अल असद की आर्मी नहीं टिक पाई, वो आर्मी कहीं इसराइल में ना दाखिल हो जाए, वो इसराइल के खिलाफ जंग ना शुरू कर दे, इन हथियारों का इस्तेमाल इसराइल के खिलाफ ना किया जाए। इस मकसद के तहत इसराइल ने मुल्क शाम पर हमला कर दिया है और तकरीबन तमाम फौजी अड्डों पर, फौज के हथियारों ठिकानों पर हमला किया है। इसराइल के हमले में शाम में इंसानी जानों का नुकसान नहीं हुआ है, किसी की हलाकत और मौत नहीं हुई है, लेकिन जो भी आर्मी के काम आने वाले हथियार थे, जो असले थे, जो फाइटर प्लेन थे, जो हथियार के अड्डे थे, उन सब को इसराइल ने तबाह बर्बाद कर दिया है। इधर इसराइल ने गोलान हाइट्स पर जो बफर जोन है वहाँ पर भी अपनी आर्मी को दाखिल कर दिया है। इसराइल की आर्मी वहाँ पर पहुँच चुकी है और यूनाइटेड नेशन का जो उसूल है ये सब उसके खिलाफ है, वर्जी है। इधर सऊदी अरब ने भी इसराइल के इस कदम पर शदीद मजम्मत की है। सऊदी अरब ने भी कहा कि मुल्क शाम में अमन और सलामती का बहाल होना जरूरी है। एक नई हुकूमत वहां कायम होने जा रही है और ऐसे मौके पर इसराइल का बफर जोन में अपनी आर्मी को भेज देना शाम में खाना जंगी को रोकने वाला अमल नहीं है, बल्कि शाम में हालात को खराब करने वाला अमल है। इसलिए बैनुल अक़वामी बिरादरी को चाहिए कि इसराइल पर दबाव बनाए ताकि वो अपनी आर्मी को बफर जोन से वापस बुला ले। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि इसराइल ने शाम पर हमला तेज कर दिया है और अभी तक सीरिया पर इसराइल का हमला नहीं रुका है। इधर जो पूरी इनकलाबी फौज है उसके जो सरबराह है मोहम्मद अल जुलानी, जिसको अब अहमद अशारी भी कहा जा रहा है, उन्होंने इसराइल को साफ लफ्जों में कहा है कि इसराइल अपनी औकात में रहे, इसराइल अपनी आर्मी को वापस बुला ले। अगर इसराइल का यही रवैया रहता है तो हम इसराइल में भी दाखिल हो सकते हैं और हम बैतुल मुक़द्दस की आजादी के लिए जल्दी फिलिस्तीन पहुंचने वाले हैं। अब हमारे कदम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है और इस खबर पर पूरी दुनिया की नजर है कि इसराइल का हमला बढ़ता जा रहा है और ये एक और खबर सामने आई है कि 25 किलोमीटर की मजीद इलाके में इसराइल आर्मी दाखिल हो गई है। लेकिन इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने इस खबर की तरदीद की है और उनका कहना है कि हमारी आर्मी सिर्फ बफर जोन में गोलान हाइट्स पर ही मौजूद है, उसके अलावा एरिया में हम दाखिल नहीं हुए हैं और हमने मिलकर शाम में हथियार के ठिकानों पर हमला जरूर किया है ताकि जो बागी ग्रुप हैं जिन्होंने शाम में बशार अल असद के इक़्तिदार का खात्मा किया है वो इन सब हथियारों का हमारे खिलाफ कहीं इस्तेमाल ना करें और हमारे लिए जंग मुश्किल ना बनाएं, हमें इस ग्रुप का सामना ना करना पड़े। तो अपने दफा के लिए हमने ये सब हमले किए हैं। इधर एक और बड़ी न्यूज आ रही है कि रूस ने मुल्क शाम के 2 गाँव को जासूसी के मकसद के लिए इसराइल के हवाले कर दिया है और उन इलाकों के जो कंट्रोल हैं अब इस वक्त इसराइल के हाथों में चले गया है। और ये सिर्फ 2 गाँव हैं, इसके अलावा गोलान हाइट्स में जहाँ शामी आवाम रहती है उन इलाकों में इसराइल ने कर्फ्यू लगा दिया है, आवाम के बाहर निकलने पर पाबंदी भी लगा दी है। और व्यूअर, सीरिया में जो नया ग्रुप आया है जिनका इनकलाबी फौज है, ये अपने मुल्क का दफा कैसे करेगी, इजरायली हमले से इसको कैसे रोकेगी। और इसी वजह से अब एक नया नैरेटिव भी चल रहा है कि इसराइल में बशार अल असद के इक़्तिदार का खात्मा नहीं हुआ बल्कि इसराइल की जीत है। इसराइल अब ग्रेटर इसराइल की तरफ बढ़ेगा, वो इसराइल की आर्मी को मुल्क शाम में भेजेगा। इधर इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर का भी बयान सामने आया कि इसराइल की जंग गजा पट्टी और लेबनान से अब खत्म हो चुकी है और इसराइल की नई जंग अब मुल्क शाम के साथ शुरू होगी। इसराइल का नया हमला अब शाम पर होगा। इसराइल का अपना एक मंसूबा है ग्रेटर इसराइल बनाने का और दरिया दजला और दरिया फराक के बीच में जितना इलाका आता है उन सब पर इसराइल अपना कंट्रोल चाहता है। ग्रेटर इसराइल के मैप में शाम का भी पूरा इलाका आता है, लेकिन शाम के जो ग्रुप हैं, शाम में जिन लोगों के हाथों में भी इक़्तिदार आया है, इन लोगों ने इसराइल को साफ धमकी दी है। इन्होंने कहा है कि इजरायली आर्मी हमें जरा सा मौका दे, हम अभी अपना इक़्तिदार संभाल लेते हैं, तब हम इजरायली आर्मी को यहाँ से बाहर निकालेंगे और हमारी जो लड़ाई है इसराइल के खिलाफ जारी रहेगी। इन साफ लफ्जों में मोहम्मद अल जुलानी का भी बयान सामने आया है। लेकिन इसराइल का जो हमला है फिलहाल बढ़ता ही जा रहा है और इसराइल ने 310 ठिकाने पर हमला अब तक कर दिया है। बाकी व्यूअर्स, आपका इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। हम आपसे मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।